हेलो मेरे देश की वीर जवानों, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग की, और हिंदी में इसको बोला जाता है कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है, और यहां पे मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, यानी थोड़ा सा मैं मान के चलता हूं कि बेसिक चीजें आपको पता होंगी, और नहीं भी पता है तो नो नीड टू वरी, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निश्चित कूट भाषा में CROWD को लिखा जा रहा है कितना 2341592 और TRHICK को लिखा जा रहा है 1624919997 के रूप में कूटित किया जाता है। उस भाषा में FRUGAL को कैसे कूटित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्त एक चीज तो मैं मान के चलता हूं कि आपको पता होनी चाहिए कि इजॉटी रूल क्या होता है। लेट मी राइट इजॉटी रूल। तो देखिए इजॉटी रूल में क्या होता है, ये आपको लेटर्स के ना पोजीशन याद करवा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें पे आता है, ओ 15वें पे आता है, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। और ये ना जो आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं तो उनके बीच बीच के लेटर उठाए हुए हैं ताकि आपको ना इसके आसपास वाले जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एफ की पोजीशन निकालनी है तो आपको पता है ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो अगर ई 5 पे है तो एफ 6 पे होगा। अगर आपको पी की पोजीशन निकालनी है तो ओ के जस्ट बाद पी आता है, तो पी की पोजीशन क्या होगी 16 होगी। अगर आपको के की पोजीशन निकालनी है तो जे के जस्ट बाद में के आता है, तो जब जे 10 पे है तो के 11 पे होगा। अगर आपको क्यू की पोजीशन निकालनी है तो दोस्त 15 यानी कि ओ, 16 17 18 19 20 यानी 15 ओ पे आ गया, 16 पे पी, 17 पे क्यू आ गया, तो 17 किसकी पोजीशन हो जाएगी? क्यू की पोजीशन हो जाएगी। तो ये इजॉटी रूल आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ताकि आप लेटर्स की पोजीशन आराम से निकाल लो। तो एक तो ये तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब जो ABCD की अगर मैं बात करूं टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो अगर आप ए से लेके स्टार्ट करें और एन पे जाके रुकें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन पे नहीं, आप एम पे रुक जाइएगा। तो 1 से आप स्टार्ट करके 13 तक जाइए, फिर उसके नीचे रिवर्स में जाइए, एन, एम के नीचे एन आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप पहले 1 से 13 गए, फिर 13 से मतलब अगले स्टेप में 14 से वापसी होते हुए आप जेड पे आ गए, और ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट आपको देखेंगे, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट आपको देखेंगे। तो एक इस पे भी बहुत बड़ा लॉजिक बनता है। और यहां पे आपको तरीका कैसे याद रहेगा, अगर आपको लेटर्स की पोजीशन याद है तो आपके लिए बिल्कुल खेल बन जाएगा, क्योंकि ए और जेड को आप जोड़ेंगे इनकी पोजीशन को तो 27 होगा, बी और वाई की पोजीशन को जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, इस तरह सी और यहां पे x को जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा। तो ऐसे आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए, और उसके बाद चीजें इतनी टफ नहीं होती हैं, क्योंकि लॉजिक तो किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है दोस्त। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है भाई एक निश्चित कूट भाषा में CROWD को क्या लिखा है 23415924। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ रहा है। कैसे नहीं बढ़ रहा भाई? सी तो 3 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो यहां तो 2 है पहले, उसके बाद 3 है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है। यानी थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ट्रिकी क्वेश्चन रखे हुए हैं, यानी बेसिक क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो, तो उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिए, CROWD। तो सी की पोजीशन देखिए 3 है, आर की 18 है, ओ की 15 है, डब्ल्यू की 23 है और डी की 4 है। तो एक काम करो, यहां पे स्वर और व्यंजन वाला खेल है, थोड़ा सा बताता हूं आपको। जो आपका व्यंजन है उसमें क्या करो, अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यानी सी कितने पे आ रहा है? 3 पे, तो हम सी के अपोजिट ढूंढे तो एक्स मैंने आपको बता दिया था अभी, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि भाई 3 में कितना जोड़ें जिससे 27 आए? तो दोस्त 24 आपको जोड़ना होगा, और 24 पे कौन सा लेटर आएगा? वो आएगा एक्स। आर भी व्यंजन है आपका, तो व्यंजन ये मैं आपका आर का पोजीशन 18 है, कितना जोड़ें 27 आ जाए? तो सीधी बात है दोस्त, आपको 9 जोड़ना होगा, तब जाके आपको 27 मिलेगा। और 9 पे आता क्या है? 9 पे आपका क्या आता है? आई, राइट? ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब यहां पे और आगे बात करें। अच्छा ठीक है, हमें नंबर्स निकालने, तो हम इतना क्यों इसमें इनके लेटर्स लिख रहे हैं? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, अगर मैं IX ना भी लिखूं तब भी चलेगा, वो तो खैर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 15 स्वर है, कोई पोजीशन में चेंज नहीं, तो 15 का 15 लिख दीजिए। 23 डब्ल्यू व्यंजन है, कितना जोड़ें 27 आ जाए? तो आपको जोड़ना पड़ेगा 4। 4 में कितना जोड़ें जिससे 27 आ जाए? तो वो आपको जोड़ना पड़ेगा 23। अब आप क्या करो, इसको पलट के लिख दो, यानी कि 23 4 15 9 24। अब देख सकते हो यही कोड आपको ऊपर दिख रहा होगा,
ये 4 भी इसमें आप इंक्लूड कीजिएगा। 23, 4, 15, 9, 24, ये मतलब देखो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया तो भाई इसका कोड भी इसी तरह से बनाया होगा, राइट। आपको बताना है फ्रूगल का, इसको आप यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, जैसा मैंने यहां बताया वैसे ही आपको यहां मिल जाएगा। डायरेक्टली फ्रूगल की बात करते हैं तो एफ दोस्त किस पे आता है, ठीक है, एफ आता है आपका 6 पे। तो 6 में कितना जोड़ें जिससे आपका क्या है, 6 में कितना जोड़ें जिससे आपका 27 आ जाए, तो 6 में आपको जोड़ना पड़ेगा 21। तो देखो 2 1 किस किस में है, अच्छा ठीक है, अभी 2 1 नहीं, क्योंकि पहले इनका निकालने के बाद आपको लास्ट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक काम और कर सकते हैं, हम सीधे एल वाले का निकाल लेते हैं ना, लास्ट वाले का, उसके पलटना है ना, देखो मैंने पलटा तो है, 23, 4, 15, 9, 24, तो एल आ रहा है 12 पे। 12 में कितना जोड़ें जिससे आपका क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो दोस्त 15 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 15 आप जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 15 आगे आएगा, राइट, ये लास्ट में 15 तो 5 1, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 23 से हम गए ना यहाँ पे 23 4 ऐसा लेके गए, तो ये 15 पहले आगे आएगा, मैं 5 1 बोल रहा हूँ, इट्स माय बैड। तो ये 15 है तो 15 से शुरू होगा। अब 15 में कौन कौन शुरू हो रहा है, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। अब एक काम और करते हैं, 15 के बाद देख लेते हैं यार ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, राइट। तो कितना जोड़ें जिससे आपका क्या हो 27, तो 26 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 के बाद 26 आना चाहिए। तो 1526 मैं आपको दे रहा हूं, तो 1526, अच्छा एक सेकेंड, ये आपका एल है, एल से पहले ए, सॉरी ए वॉवल है, ए की पोजीशन चेंज नहीं होगी दोस्त, ठीक है। तो 15 तो ठीक है, अब ए की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ए वॉवल है, तो यहां पे सिर्फ 1 आएगा। तो अभी मैं गलती कर रहा था लेकिन मुझे ऑप्शन में नहीं मिला तो मैंने गलती पकड़ ली, लेकिन आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो 15 के बाद 1 आना चाहिए, तो 15 के बाद 1 आपको यहां तो नहीं मिल रहा, यहां 2 है, 15 के बाद 1 आपको यहां मिल रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। एक और चेक कर लेते हैं दोस्त, जी है, राइट। तो जी आपका आता है 7 पे, कितना जोड़ें जिससे 27 आए, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे 20, 5 1 5 1 2 0, तो 1 5 1 2 0 आपको यहां देखने को मिल गया। बाकी और कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा जिसमें ऐसा मिल रहा हो, तो कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं, तो सीधे डी क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी जो 4th वाला ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मोबिलिटी यानी MOBILITY को लिखा जा रहा है 46293927, एग्जामिनेशन को आपको बताने की किस तरह लिखा जाएगा। तो दोस्त देखो ये M 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी कुछ 8 से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्त देखो M की पोजीशन 13 है, ये जॉटी रूल से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि O 15 पे आता है, O से जस्ट पहले N है और N से जस्ट पहले क्या है आपका M है। तो M में 13 है और 13 को हम आपस में जोड़ें, यानी इस तरीके से 1 + 3, तो दोस्त ये 4 बनेगा, ठीक है। तो यहां पे 4 दिख रहा है, देखो दिख रहा है। O 15 पे आता है, O कितने पे आता है 15 पे, तो 15 में इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 6 आएगा, तो दोस्त 6 मिल रहा है, देख सकते हो आप, ये आपका 6 आ गया। सिमिलरली B वो सेकंड पे ही आता है, तो दोस्त उसमें खाली एक ही लेटर है, तो 2 ही लिखा है, क्योंकि मैंने यहां पे लेटर काउंट कर लिए 8 हैं और यहां भी 8 नंबर हैं, तो उसी के हिसाब से आपको मैच कराना है। तो दोस्त ये 9 है और I 9 पे ही आता है, I का पोजीशन 9 है, L 12 पे आता है, तो 1 और 2 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। तो देखो दोस्त ये 3 है, फिर I है तो 9 है, देखो I है यहां पे, फिर 9 है। उसके बाद T है, तो T 20 पे आता है, तो 2 + 0 करेंगे तो 2 ही मिलेगा, जो कि यहां पे इसने लिखा है। अब Y को देखो, Y आपका आता है Z से पहले, यानी कि आता है 26 पे, सॉरी 26 पे Z आता है, 25 पे Y आता है, तो 25 में 2 और 5 दोनों को जोड़ दो 7 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बन गया, राइट। एग्जामिनेशन का बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, E 5 पे आता है लिख दो, X आता है कितने पे 24 में X 24 पे आता है, तो 2 और 4 को जोड़ दो, 24 में 2 और 4 है तो 6 आएगा। तो 5 6 में 2 ही निकालना, उससे मेरा शायद काम बन जाना चाहिए। पहला वाला तो नहीं हो सकता ऑप्शन दोस्त, वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 1 मिल रहा है, यहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता दोस्त, ऑप्शन सेकंड। इतना सोचना है बस, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आराम से क्वेश्चन का आंसर, नहीं पकड़ा तो घूमते रह जाओगे दोस्त, और आंसर आने से रहा। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है, जिसने जॉटी रूल पढ़ा होगा, यानी जिसको लेटर्स की पोजीशन पता होंगी, तो उसके लिए केक वॉक है यार, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्त। P 16 पे आता है, I 9 पे आता है, P 16 पे आता है, E 5 पे आता है। स्वान का आखिरी अंक क्या होगा, तो दोस्त लास्ट में N है, N 14 पे आता है, तो लास्ट में क्या आएगा 4। दोस्त कहां मिल रहा है, ऑप्शन 3 में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इनके पोजीशन को ऐड कर देता हूं, क्या पता उससे कुछ बात बन जाए। तो T 20 पे,
O 15 पे, U 21 पे, C 3 पे और H आएगा आपका 8 पे। तो भाई 20 और 15 35, 35 और 1 36, 36 में 20 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 56, 56 में 3 जोड़ोगे एक कम 60, राइट, एक कम 60 यानी 59 में 8 जोड़ोगे तो 267 आएगा और यहाँ पे 68 है। तो शायद हो सकता है कि भाई 67 में एक जोड़ दिया हो तो जिससे 68 आ गया हो। सही बात है, ऐसा हो सकता है। अब भाई जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ भी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। तो देख लेते हैं भाई इसमें क्या है, एरर है। तो ई तो दोस्त 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है और आर 18 पे। तो दोस्त 18 तिया 54, 54 तो यही हो गया, 54 और 15 5 20, 54 में 20 जोड़ो तो दोस्त ये आएगा 64 10 74। तो दोस्त 74 तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। बल्कि 74 नहीं, इसमें एक और जोड़ो क्योंकि इसमें भी तो एक जोड़ा है, तो ये 75 आना चाहिए। तो दोस्त 75 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये तो नहीं कहेंगे ना यार ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने सही किया हुआ है। जिस तरह से हमने ऊपर वाले को किया उस तरह से नीचे वाले को किया, तो दोस्त आंसर मैच नहीं हो रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई पलट के चेक करें क्या, एक बार पलट के चेक करते हैं। टी अगर 20 पे आ रहा है तो टी का अपोजिट यानी कितना जोड़ूं जिससे 27 आए, तो दोस्त 7 जोड़ना पड़ेगा और 7 पे क्या आता है आपका, जी आता है। तो भाई मैं जी क्यों लिख रहा हूं, मुझे तो ऐड करके देखना है ना कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो दोस्त 20 में कितना जोड़ूं 7, तब जाके 27 आएगा। 15 में कितना जोड़ूं 12 प्लस 12। अब भाई 21 में कितना जोड़ें जिससे 27 आए 6। अपोजिट वाले चेक कर लेते हैं ना जब उससे बात नहीं बननी। तो 3 का अपोजिट यानी 27 आना है जोड़ के, तो भाई कितना आ जाएगा ये 24 और लास्ट वाले में कितना आएगा 19। अब जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है, 12 7 19, 19 19 38, 38 में 6 जोड़ते हैं ये आपका हो जाएगा 38 2 40 4 44, 44 में 24 जोड़ो 44 4 48, 48 में 20 जोड़ो 68। तो दोस्त ये तो पूरा 68 मिल रहा है और यानी कि ये सही होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं, एरर में ई 5 पे आ रहा है तो भाई 27 चाहिए, तो ये आपका 5 है तो ये कितना आना चाहिए 22, 22 5 27। आर आता है कितने पे 18 पे, 18 में कितना जोड़े जैसे 25 है तो दोस्त 9 जोड़ना होगा। तो ये 9 कि 2 आ रहे हैं और ओ 15 पे तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, 15 और 12 27 होता है। फिर उसके बाद आर की बात करें, आर फिर 9 आ गया, तो दोस्त 9 3 27, राइट, और 22 और 12, 27 में 12 जोड़ो 7 2 9, 2 और 1 3 39, 39 में 22 जोड़ दो, 39 में 22 जोड़ दो क्योंकि सबको जोड़ना ही है दोस्त। तो 9 2 11 हासिल लगो 1 3 2 5 और 1 6 61। और दोस्त 61 ऑप्शन में है जो कि पहला वाला ऑप्शन है। तो ये भी इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे वाह, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में बियॉन्ड BEYOND को BDF NPY के रूप में लिखा जाता है। प्रॉमिस को किस तरह लिखा जाएगा ये आपको बता रहे हैं। तो दोस्त ये भी थोड़ा सा टिपिकल है यार, राइट। तो थोड़े मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि थोड़ा सा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना यार, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आप फंसने वाले हो। तो दोस्त एक तो बी का बी सेम है, तो पहले बियॉन्ड को देख लेते हैं, BYOND। तो बी सेकंड पे, ई 5 पे, बाई आपका आएगा YZ यानी 26 25 पे, नॉट 26, ओ 15, N 14 और डी आएगा 4 पे। तो दोस्त बी को तो बी है, चलो बी को बी मान लेते हैं। और एक काम करो, इसमें स्वर में ना एक जोड़ दो, क्योंकि देखो ई के बाद यहाँ पे एफ दिख रहा है कुछ, अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसमें आपको गड़बड़ करके टाइम वेस्ट करूँ, इससे बेटर है कि मैं बिल्कुल पॉइंट पे हूँ और आपको समझा दूँ कि किस तरह का ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो देखो दोस्त ये बी है और जहाँ पे यहाँ पे स्वर है ना उसमें एक जोड़ दो। तो भाई ये 5 है, इसमें एक जोड़ दो 6 हो जाएगा और यहाँ पे एफ। अब ये व्यंजन है, इसको ज्यों का त्यों ऐसी रखो, 25 यानी वाई। उसके बाद देखो 15 है, स्वर है, एक जोड़ दो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। ये एन है, आपका व्यंजन है ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं, एन। डी व्यंजन है दोस्त, तो इसका ज्यों का त्यों रहेगा 4 का 4। अब ऐसी, अब इसको ना अरेंज कर दो। कैसे अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ता हुआ क्रम, राइट। अब देखो, तो पहले तो बी आएगा दोस्त, 2 के बाद कौन सा बड़ा है, डी वाला, तो बी के बाद डी, उसके बाद कौन सा है 6 है, तो यानी कि एफ। फिर क्या है दोस्त 14 यानी कि एन, सॉरी। अब उसके बाद क्या है आपका पी है, क्योंकि 16 पे आ रहा है और लास्ट में आपका वाई आ जाएगा, BDF NPY। तो देख सकते हो आप ये BDF NPY ये इस तरह से फ्रेम किया गया है। अब जब ये समझ में आ गया तो दोस्त प्रॉमिस का निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। तो प्रॉमिस है दोस्त, तो पी आर, अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं एक सेकेंड।
PROMISE। तो P दोस्त आता है 16 पे, R 18 पे, O 15 पे, M आता है आपका 13 पे, S आता है, सॉरी I है I, तो ये आपका आएगा 9 पे, S 19 पे और E 5 पे। अब करना क्या है दोस्त, वही जो व्यंजन है उनको एज इट इज, यानी P का P रखो 16 नंबर पे, फिर R का R रखो 18 नंबर पे, O स्वर है इसमें एक जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी कि P हो जाएगा, करेक्ट। अब M की बात करते हैं, M 13 पे रहेगा क्योंकि व्यंजन है, I स्वर है भाई एक जोड़ दो तो 10, तो ये हो जाएगा J। उसके बाद S व्यंजन है तो दोस्त एज इट इज रहेगा, और E स्वर है एक जोड़ दो तो 6 यानी कि F हो जाएगा। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी उसके बाद सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 6 ही दिख रहा है तो F से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है दोस्त, 10 है तो FJ। उसके बाद क्या दिख रहा है, अब पूरा क्यों करते हैं, इसमें देख लेते हैं FJ कहाँ पे है। लो भाई 2 ऑप्शन में तो FJ है, तो 2 में से एक तो सही होगा, तो तीसरा कट चौथा कट। थोड़ा और आगे कर लेते हैं, J के बाद क्या आना चाहिए दोस्त 13, 6 के बाद 10, 10 के बाद 13 यानी M, FJM किस किस में है, FJN है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता, और यहाँ पे FJM है तो यही आंसर होगा। बाकी आप इसको कंप्लीट करके पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्त, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करने में सक्षम है तो दोस्त आई होप कि कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक आप बहुत आराम से लगा सकते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।